विधायक के बंदे कुलदीप कुमार जो विधायक है हमारे यहाँ से, ये उनकी निगरानी में झुग्गियाँ डाली गई हैं। जो कुलदीप जी ने करीब वहाँ इनका जो तय हुआ 4 लाख रुपया तय हुआ है और वो इंक्रोचमेंट पे हटाने से डूसिब को रोक दिया गया है। इनकी शिकायत मैंने एलजी साहब से की, एमसीडी से की, सबसे मैं रेगुलर शिकायतें करता आ रहा हूँ और उन शिकायतों पर कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ जितनी भी भ्रष्टाचार गाजीपुर में है, इतना भ्रष्टाचार मेरे विचार से शायद ही कोई विधायक होगा दिल्ली में। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। भ्रष्टाचार अगर विधायक करे, सांसद करेगा या पुलिस करेगी, कोई भी करेगी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दिल्ली वाले जानते हैं कि आजकल दिल्ली के अंदर पीला पंजा ज़ोरों से चल रहा है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन काफ़ी जगह पर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक दिल्ली में लगभग 51 जगहों पर अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा, यानी कि उसमें रिज लैंड भी है, उसमें डीडीए भी है, उसमें एमसीडी भी थी और उसमें डूसिब डिपार्टमेंट का भी, जो एनक्रोच उनकी लैंड पर जितने भी अतिक्रमण हुए थे उनको हटाने की कार्रवाई चल रही थी। एक खबरें कल भी आई, संगम विहार से भी आई खबर, वहाँ पर भी एक जो रेड माइनर से उनके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि सोनिया विहार का वो मामला था और हालांकि ये सब वो जगह हैं, वो तमाम जगह हैं जो सरकारी लैंड पर जो अतिक्रमण किया हुआ था लोगों ने, उनको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आज एक ऐसी जगह पर एक कार्रवाई होनी थी। ये इलाका था, ईस्ट दिल्ली का इलाका था और ये कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंदर गाजीपुर डेरी इलाका आता है। यहाँ पर भी एक एनक्रोचमेंट लैंड पर लगभग 14 से 15 दुकानें बनी हुई थी और ये लैंड डूसिब की जगह पर बनी। ये जो लैंड थी जहाँ पर अतिक्रमण हुआ था, ये डूसिब की ज़मीन पर 14 दुकानें बनी हुई थी। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कुछ हुआ, आपस में सेटिंग हुई और उस दस्ते को खाली जाना पड़ा और वहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस कार्रवाई ने अपने आप में तमाम बातें पीछे छोड़ दी। इस एरिया की काफ़ी पोल खुल के आई है। इस एरिया के अंदर पिछले कई सालों से अतिक्रमण चल रहा है और अगर मैं इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि अगर दिल्ली के अंदर कहीं से रोहिंग्याज एक्टिविटीज़ को शय मिल रही है तो वो ईस्ट दिल्ली का यही एरिया है। यहाँ पर हम बताएंगे कि लगभग 8-9 एकड़ की जगह है और वहाँ पर 4000 के लगभग झुग्गियाँ बसा दी गई हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने वोटर्स को वहाँ पर फर्जी वोटर्स बनाए गए होंगे। इसी बीच में हमारे साथ एक शख्सियत है जो इन तमाम तरह की गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। इनका नाम है मनोज भाटी जी। तो चलिए जुड़ते हैं और बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ इनके इस एरिया में चल रहा है। भाटी जी, आज यहाँ पर जो गाजीपुर मंडी डेरी इलाका है, यहाँ पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए दस्ता भी आया था। आखिर क्या वजह रही कि उस दस्ते को बैरंग भेज दिया गया? मैं 2022 से, सितंबर 2022 से ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ शिकायतें देता आ रहा हूँ। एलजी साहब को, सभी को दे दी है मैंने। यहाँ 14 दुकानें, 2 हॉल और करीब 2 या 3 कमरे बना के करीब 1100 वर्ग मीटर और गज में करें तो 1500 गज, 1500-1600 गज के करीब है ये। यहाँ भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा किया, जिसमें डूसिब के अधिकारियों को मैं रेगुलर जाके उनके ऑफिस में बात करें, ये कहीं ज़मीन जिहाद वाला मामला तो नहीं है? ज़मीन जिहाद की बात चल रही थी। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है जो गाजीपुर से बड़ा लैंड जिहाद या ज़मीन जिहाद जो भी कहें, हम किसी भी भाषा में कहें, गाजीपुर से बड़ा दिल्ली के अंदर कोई भी ज़मीन का घोटाला, इतने भूमाफियाओं का जितना कब्जा है, क्योंकि एक तो ये बॉर्डर से सटा हुआ है। यूपी से जितने भी क्रिमिनल हैं वो झुग्गियों में बसे हुए हैं आके। रोहिंग्यान के साथ उनकी वो है, बांग्लादेशियों के साथ है, टोटल मॉम डन है वहाँ, एक समुदाय है। भाटी जी, हमने देखा भी है और इन बातों में सामने भी चीज़ें आती हैं कि किसी भी सरकारी लैंड पर कब्जा बिना प्रशासन के और बिना मंत्रियों के और बिना विधायकों की मर्जी के नहीं हो सकता। तो ऐसे में यहाँ पर किसका हाथ माना जा सकता है? मैं करीब 28 जनवरी से
एसडीएम साहब ने मीटिंग में बुलाई थी, सबकी जॉइंट मीटिंग बुलाई थी सभी सरकारी विभागों की मेरी शिकायत के ऊपर, और उस पे बुला के जॉइंट कमेटी के ऊपर फिर इन्होंने क्या काम किया, उसमें एलजी साहब की तरफ से ही वो हुआ। उसमें डूसिब का कोई अधिकारी पेश नहीं हुआ क्या, क्योंकि डूसिब की ज़मीन थी ये, कुलदीप विधायक के अंडर वो काम करते हैं, डूसिब के जितने भी अधिकारी हैं। एक्शन है मुकेश पाल, एई है अशोक भास्कर। जो लोग मैं जाके उनको समझा रहा हूँ, मैं उनको जाके कह रहा हूँ भाई आपकी ज़मीनें खाली कराइए। एसडीएम साहब ने मुझे लिख के भेजा है कि 6 फरवरी से लेके और 29 फरवरी तक, यानी कि आज गाजीपुर डेयरी फार्म की ये डूसिब की लैंड खाली होनी थी। लेकिन उन लोगों ने आज कुलदीप विधायक के पास कल मीटिंग हुई उनकी, और मीटिंग होने के बाद 4 लाख रुपए में दुकान वालों से सेटिंग हुई, हॉल जो बने हुए हैं, और उसको आज इसको टाल दिया गया, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है तो आगे ये बच जाएंगे। और इन्होंने एक काम और किया है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उन लोगों को पेपर दे के अपने वहाँ से के वो दे के उनको कोर्ट जाने की सलाह दे दी कि भाई कोर्ट जाओगे तो हमारे पास बहाना आ जाएगा, जबकि गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी परसों ही ऑर्डर दिया है कि अगर सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा करता है तो उसकी लिए जगह जेल है, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो कुछ भी हो, वो उसके लिए जेल है। जो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर होगा उसे तुरंत हटाएगी, जिसकी ज़मीन है वो विभाग की काम। जितने गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। जो कुछ भूमाफियाओं को मेरे ये बातें पसंद नहीं है। कारण क्या है कि जितने पार्क हमारे यहाँ होते थे, इतने शायद ही दिल्ली में कहीं होते होंगे पार्क जो, अब उन पार्कों पे फर्जी वोट बनाने के लिए, फर्जी आधार कार्ड बनवाने के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या करीब 4000 झुग्गियाँ मेट्रो सर्विस सेंटर के साथ में करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये बना दी गई हैं वहाँ। अब इनकी शिकायत मैंने एलजी साहब से की, एमसीडी से की, सबसे मैं रेगुलर शिकायतें करता आ रहा हूँ, और उन शिकायतों पर कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब मैंने जब उन झुग्गियों में थोड़ा सा उसकी देख रेख मतलब उसमें घूम के जब पूछताछ की तो वहाँ मुझे ये पता चला कि विधायक के बंदे कुलदीप कुमार जो विधायक है हमारे यहाँ से, ये उनकी निगरानी में झुग्गियाँ डाली गई हैं। ये कुलदीप कुमार जी वही तो नहीं है जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैंने भी अभी पेपर में पढ़ा था कि उनको शायद सांसद की टिकट दे रहे हैं। पहले निगम पार्षद थे, निगम पार्षद के बाद ये विधायक बने, विधायक के बाद अब इनको सांसद की टिकट दी जा रही है, जबकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र से जनरल कोटा होता है उसका, लेकिन इनको दी जा रही है। यहाँ पर 1 मिनट में रोकना चाहूँगा, और मैं यहाँ पर एक बात को बहुत पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एक पार्षद होता है, उसके बाद वो विधायक बन जाता है, और विधायक बनने के बाद उसे सांसद की टिकट दे दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से कई मीडिया हाउसेस में कुलदीप कुमार जी के फादर का वीडियो दिखाया जा रहा है कि वो सफाई कर्मचारी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया है। इस दौरान मतलब 5 साल तो वो निश्चित तौर पर पार्षद रहे होंगे और 5 साल विधायक के तौर पर भी रह चुके हैं, तो लगभग 10 साल में भी अगर उनके फादर की वो दशा नहीं सुधार पाए तो इस देश की दशा और दिल्ली की दशा कितनी सुधरेगी, इसका अंदाज़ा हमारे दर्शक लगा सकते हैं। सर कंटिन्यू। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ गाजीपुर डेयरी फार्म में एक मुर्गा मंडी है, काफ़ी मशहूर मंडी है। हाँ, मुर्गा मंडी है, एक मछली मंडी है, एक बकरा मंडी है, एक भैंस मंडी है। जो जिन चारों मंडियों से और झुग्गियों से और कबाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ, उन कबाड़ियों से कुलदीप जी के जो चेले हैं वो एक विशेष समुदाय से हैं। मैं 1-2 के नाम भी ले रहा हूँ और मैं उनके सबूत भी दूंगा आपको इस चीज़ का। एक सलीम है, एक यूसुफ है। ये लोग यहाँ से लाखों रुपए हफ्ते वसूली का उगा के कुलदीप जी को देते हैं, जिसकी शिकायत मैंने गाजीपुर थाने में भी की, एलजी साहब से भी की। और उसमें कुछ लोग डरते हैं
इनकी से जो शिकायत नहीं कर सकते, वो मेरे को आके बताते हैं कि जी ये कंडीशन है हमारी, हमसे इतना पैसा उगाया जाता। अगर हम मना करते हैं तो एसडीएम साहब के वहाँ से किसी को बुला के यहाँ हमारी सील करने की या हमें उखाड़ के फेंकने की धमकी देते हैं। ये हमें मजबूरी में यहाँ से देना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो छोटे मोटे वो थे वो यहाँ से चले भी गए हैं इनकी उगाही से परेशान होकर। तो इतने ईमानदार हैं ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। सर ये जो 4000 झुग्गियाँ बसाई गई हैं, कितना टाइम हो गया सर इनको बसाए? बसने में कितना टाइम शुरू हो गया, कितने टाइम से शुरू हुई ये झुग्गियाँ? करीब मेरे विचार से जो शुरुआत इनकी हुई थी झुग्गियों की, लगभग मेरे विचार से 7 साल 8 साल के अंदर अंदर ये झुग्गियाँ, ज़्यादा झुग्गियाँ तो अभी ये 4 साल से 5 साल से जो हुई हैं। पहले 609 झुग्गियाँ होती थी ये, इनका 906 नंबर कोड नंबर भी है इनका। इसने जैसी ये विधायक बना कुलदीप, वोट अपनी फर्जी वोट बढ़ाने के लिए इन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशी टोटल झुग्गियों में आप जाके इंक्वायरी कर लो, कोई किसी नाम से होगा फर्जी नाम से, कोई किसी नाम से होगा, कोई किसी नाम से होगा, भी आप जाके पूछ लो उनको। टोटल बांग्लादेशी हैं वहाँ जितने हैं, रोहिंग्या हैं आधे उसमें। 600 झुग्गियों की जो प्लेटें लगी हुई हैं, 600 झुग्गियाँ, 609 झुग्गियाँ, उनकी 3900 कुछ झुग्गियाँ यानी कि 4000 झुग्गियाँ वहाँ। 4000 झुग्गियाँ में एक झुग्गी में 5 आदमी लगाइए, 7 आदमी लगाइए, करीब 60,000 जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी गाजीपुर में बसा दिए गए हैं। ये सारे जो हुआ है कुलदीप जी की निगरानी में डूसिब की ज़मीन में। ये जो जितनी झुग्गियाँ हैं सारी डूसिब लैंड पे हैं? डूसिब लैंड है ये सारी यहाँ। ये पहले क्या होता था, ये गाजीपुर डेयरी फार्म जो होता था, ये शुरू में कैटल डेयरी फार्म होता था। डेयरी फार्म तो अब कैटल डेयरी फार्म रहेगा। जो प्रॉपर्टी जो खाली ज़मीन पड़ी थी वो डूसिब के अंडर आ गई थी। डूसिब के बाद में बना है तो डूसिब के अंडर आ गई थी। अब डूसिब के अधिकारी क्या करते हैं, कुलदीप जी और डूसिब के अधिकारी मिलकर यहाँ से अवैध उगाही करते हैं। अभी एक आज की डेट में ही 29/2/2024 है आज, 29 फरवरी 2024 है आज एक करीब 1100 वर्ग मीटर यानी कि 1500 गज पे से इंक्रोचमेंट हटाना था आज। जो कुलदीप जी ने करीब वहाँ इनका जो तय हुआ 4 लाख रुपया तय हुआ है और वो इंक्रोचमेंट पे हटाने से डूसिब को रोक दिया गया है। 4 लाख कैसे, मतलब किस चीज़ का? 4 लाख वही दुकानों से उगाई, वो 14 दुकानें हैं, 14 इलीगल दुकानें बनी हुई हैं। उन दुकानों में कुछ कमरे बने हुए हैं, 2 हॉल बने हुए हैं वहाँ। उन हॉल में जो उनसे किराया वसूलते हैं ये, तो वहाँ जो इनका जो भी एक आदमी है वो, उससे आज वहाँ पुलिस की मौजूदगी में 4 लाख रुपए तय हुए कि भाई हम इसको नहीं हटाएंगे, इंक्रोचमेंट को छोड़ देंगे हम। और वो इंक्रोचमेंट छोड़ दी गई है गवर्नमेंट लैंड पे, जबकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है, सिर्फ बिजली के मीटर का बिल है और वहाँ कुछ नहीं। बिजली का मीटर तो विधायक जी अगर लिख के दे देते हैं वो ऐसे लग जाते वो हैं, मान जाते हैं कि ये यहाँ रह रहे हैं। वो बिजली के मीटर तो झुग्गियों में भी लगे हुए हैं सारियों में। विधायक जी लेटर लिखते हैं, जो आके मीटर लगा देते हैं। वो तो बिजली का मीटर तो कोई भी ले लो आज के टाइम में, कोई वही थोड़ी है बिल दे रहा है, प्राइवेट कंपनी है, कोई भी करो। लेकिन जो यहाँ जितनी भी भ्रष्टाचार गाजीपुर में है, इतना भ्रष्टाचार मेरे विचार से शायद ही कोई विधायक होगा दिल्ली में, आम आदमी पार्टी का भी, कि इतना भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी कोई विधायक नहीं होगा। शायद इसी के लिए प्रमोशन देके तो नहीं सांसद की टिकट दे दी गई है। इसमें होना ये है, जो जितना भ्रष्ट आम आदमी पार्टी में, उसकी पोस्ट उतनी ऊंची। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहने में, क्योंकि जो इनके उगाही करने वाले हैं उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंटें की हैं। ये मेरे पास कंप्लेंटें रखी हुई हैं, ये उनकी कंप्लेंट है सारी, जो मैंने भेजी हुई हैं सारी कंप्लेंटें। एलजी साहब को भी भेजी हैं, पुलिस ने भी, एसएचओ ने भी मुझे बुलाया था, बुला के उन्होंने भी कहा इस चीज़ पे कि हम वो करेंगे। एसडीएम साहब से भी मैंने कहा कि जी ये गलत हो रहा है। तो इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास इतने सबूत हैं इस चीज़ के कि भाई उगाहियाँ जो हो रही हैं यहाँ, अवैध उगाहियाँ। मैं
किसी को भी कोई विभाग पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है इन पे। और आगे चलता क्या है कि अगर मैं ज़्यादा करता हूँ कुछ। भाटी जी, आप इतनी ज़्यादा इनके बारे में प्रशासन को बताते हैं, लेटर लिखते हैं, आप एलजी साहब को कंप्लेन करते हैं, आपको डर नहीं लगता या आपको कोई धमकी वगैरह नहीं आती? धमकियाँ तो काफ़ी आ रही हैं सर। और धमकियाँ अभी मैंने जब पीछे एक 2200 गज से एक मदरसा हटवाया था, मदरसे का इंक्रोचमेंट हटवाया था, उस समय भी काफ़ी धमकियाँ आई थी। एक गाजीपुर में मैं ऐसा हूँ कि शायद धमकियों से नहीं डरता, जो होगा वो तो बाद की बात है, देखा जाएगा क्या होएगा। क्योंकि पहले भी ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज कार्रवाई होनी थी डोसिप की, इसके एक ये कार्रवाई कौन सी ऐसी इसी जगह पर होनी थी? 1500 गज की जो जगह की बात हो रही है, जहाँ पर 14 दुकानें थी, हाँ वहाँ पर उन पे हटाने के लिए कार्रवाई होनी थी। हाँ बिल्कुल, आज उसी पे कार्रवाई होनी थी। मैं एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें खुली धमकी दी जा रही है कि मैं 20 मर्डर भी कर दूंगा तो मुझ पे 302 लगेगी। मैं अभी जेल से आया हूँ छूट के, वो 9 साल बाद आए हैं छूट के जेल से। एक विनोद पहलवान थे जिन्होंने मेरी तरह ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू करी थी। इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया था 2014 में। 2014 से ये जून 2023 में जेल से छूट के आए हैं, 9 साल बाद। अब जब ये छूट के आए हैं उस जेल से, तो अब मुझे भी उसी तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन मैं उन धमकियों से नहीं डरने वाला। क्योंकि अगर मैं जनता के पक्ष में लड़ रहा हूँ, हालांकि कोई भी जनता का आदमी ऐसा नहीं है खड़ा हो रहा कि भाई हमारे लिए लड़ाई लड़ी जा रही है तो मैं भी चल आपके साथ हूँ, कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। भ्रष्टाचार अगर विधायक करे, सांसद करेगा या पुलिस करेगी, कोई भी करेगी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो ये था आज का हमारा पूरा कार्यक्रम, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की रही कि जिस तरीके से कई जगहों पर जहाँ पर समुदाय विशेष की बात नहीं आती और लोग वहाँ पर घनी आबादी में भी रह रहे होते हैं, वहाँ पर तो पीला पंजा चल जाता है। लेकिन जहाँ पर एक समुदाय विशेष की बात आ जाती है तो वहाँ पर इस तरीके से दिल्ली सरकार उनको बचाने में कामयाब हो जाती है या उनको बचाने की पूरी कोशिश करती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।